एक रस्सी के दो हिस्से होते हैं, जिसका एक सिरा ख्वाहिशों ने पकड़ रखा है और दूसरा सिरा औकात नाम का चिड़िया। और इसी खींचातानी का नाम है जिंदगी। और यही जिंदगी है मिडिल क्लास के लोगों की। दोस्तों, अमीर बनना और दिखावा करना दोनों दो बातें हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसे समझने से पहले अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ज्यादातर लोग अमीर गरीब ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को गरीब होने का एहसास नहीं किया। खुद दौलत कमाई, वह भी अपने दम पर, अपना एम्पायर खड़ा किया। और आज हम लोग उन्हीं से इंस्पायर होकर अमीरी का सपना देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अमीरी को समझना है, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना है। अक्सर मिडिल क्लास लोग सपने तो देखते हैं, पर पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते हैं, सेलिंग में विश्वास रखते हैं, फिर भी आप डरते हैं कि जो कमाया कहीं वो भी न चला जाए। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं सोच रहे, फिजूल खर्च की आदतों और मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे, मैं आपसे इसका वादा कर रहा हूँ। और आप अंत में खुद से सवाल करेंगे, ये कितना आसान था और मैं खामखा डर गया था। इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल फैक्ट, हमारी मनी मिस्टेक, अमीर बनना और अमीर दिखने का फर्क। आपने अब तक काफी छोटी छोटी गलतियों से खुद का काफी फाइनेंशियल नुकसान भी उठाया होगा। अक्सर मिडिल क्लास लोगों के पास हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है। कहते हैं पैसा आए तो कुछ करें, पैसे को कमाने के बारे में सोचते तो हैं, पर होता नहीं, फिर खर्चों को लेकर परेशान रहते हैं। तब होता यह है कि इन सब के बीच आप अपने दौलत का नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि किस रोजमर्रा की फालतू की जरूरतें या शो ऑफ के चक्कर में आप अपने आप को फंसाते जाते हैं। वैसे तो इस तरह के यूट्यूब पर आपको काफी वीडियो देखने को मिलती है, आप चाहें तो इसको बीच में छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वाकई में आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं ऐसा कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा जिससे आप अपने आप को बोरियत महसूस करेंगे, बल्कि मैं आपसे उन टॉपिक पर बात करूंगा जिन्हें रियली लाइफ में उपयोग में लाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, मिडिल क्लास एक धोखा है। मिडिल क्लास घड़ी में लटके हुए बिडौलत की तरह से वह सिर्फ एक जगह खड़ा होकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। तो क्या मिडिल क्लास को इसी तरह से डिफाइन किया जाए? इतने सालों बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। आज तक मिडिल क्लास अपने हालातों में कोई सुधार क्यों नहीं ला सके? इसके सबसे बड़े 3 कारण है। पॉइंट नंबर 1, रिस्क का डर, बड़ा होने का दिखावा, फिजूल खर्च की आदतें। आज के समय में मिडिल क्लास को इन तीनों कारणों से देखा जाए तो कोई गलत नहीं है। इन तीनों में से एक भी कारण आपके साथ है तो मिडिल क्लास के लोगों पर सही बैठता है। मुझे यह बात बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे। बहुत से लोग हैं अपने कमाए हुए पैसों से उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी उनको कोई भी किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। वे उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। आपको अगर इन धोखे से बाहर निकलना है, कुछ अलग ही करना होगा। बचपन से ये मिडिल क्लास का नाम हर बच्चा जानता है, वो नाम है लोन। सबसे ज्यादा लोन मिडिल क्लास के पास ही है और ये सहूलियत कभी कभी परेशानी की सबब बन जाती है। चाहे तो आप सिस्टम को देख लीजिए, एक गरीब आदमी की जरूरतें और अवेयरनेस इतनी नहीं है, उसे लोन लेना पड़ेगा, वह तो बैंक के नाम से ही डरता है। अब आते हैं अमीर लोग, जिनको लोन लेना इतना आसान है, बैंक के कर्मचारी खुद उनके पास जाके साइन लेता है और कहते हैं साहब अब तो बताइए लोन आपको चाहिए कितना। ये सब उनके लिए इतना आसान है, उनके पास पैसा होते हुए भी उनको पैसा और आसानी से मिल रहा है। अब बचा कौन है मेरे भाई? वो है मिडिल क्लास के लोग, जिन्हें लोन की सख्त जरूरत है और इतना भारी भरकम ब्याज चुकाना होता है कि हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी किस्तें चुकाते चुकाते लोग मिडिल क्लास के लेवल के साथ ही जीते रहते हैं। यह एक ऐसा ट्रैप है जो आपको मिडिल क्लास से ऊपर नहीं आने देता। भाई गरीब को चिंता है शाम को रोटी मिली सुबह कैसे नसीब होगा, और अमीर का बीपी बढ़ रहा है कि इतना पैसा खर्च कहाँ करूं। और मिडिल क्लास किस्ता जा रहा है कि लोन की किस्त जल्दी चुका दी जाए और अगले कर्ज के बारे में सोचे। यानी जिसे चाहिए उनके पास पैसा आ ही नहीं रहा, जिसे नहीं चाहिए पैसा उनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो लोन नाम का ये ट्रैप हम सभी के लिए वेल प्लान ट्रैप है। डर मिडिल क्लास के लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, कुछ भी नया करने से या यूं कहें कि रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। और ऐसे लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ऑफिस में बैठे या चाय की दुकान पर, अक्सर कहते हुए नजर आएंगे कि मालिक ने जितना दिया है भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। और रिस्क लेके अपना सब कुछ बर्बाद थोड़ी न करना है और चाय की लास्ट स्टेप लेते हुए निकल जाएंगे। हो सकता है आपने भी नोटिस किया हो, किसी सेल्समैन को हड़काते हुए भी नजर आ जाते हैं और इनके दिमाग में बिजनेस को लेकर आइडियाज तो रोज आते हैं, लेकिन नुकसान का डर भी सताता है और ऊपर से पिताजी का चेहरा भी याद आ
जाता है जब उन्होंने कहा था बेटा तू कॉमर्स कर ले, लेकिन डिसिप्लिन के चक्कर में आपने बहुरंगी डिग्री ले ली, अब भुगतो। यानी कि घर का बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद बिजनेस करना चाहे तो बचपन से रिस्क और आर्थिक नुकसान का डर उसको रोक के रखता है और ये डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब बात आती है दिखावे की। आप अमेजिंग कीजिए, अमीरी क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा सा घर, छुट्टियों पर अलग अलग जगहों पर घूमना, बस इसी को तो अमीरी कहते हैं। ये तो आप और मैं कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे भाई इन सब चीजों में पैसा लगता है और पैसा है ही नहीं। मान लीजिए कहीं हॉलीडे पर जाने का मूड बन भी गया, बजट नाम का शैतान उसे कैंसिल करवा देता है। मिडिल क्लास के लोग इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश में सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं और रही सही कसर अपने दिल के भड़ास को सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पूरा कर देते हैं। मेरे भाई बाहर घूमने गए तो अपने सबूत को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपने आप को प्रूफ करने में लग जाते हैं। लोगों को आजकल अच्छी चीजों का शौक नहीं है, बल्कि अच्छी दिखने वाली चीजों का शौक है। क्या हम पैसों के साथ न्याय कर रहे हैं? आजकल हर व्यक्ति पर एक जुनून सवार है, लोग उनकी बातें करें, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही दिखावा क्यों न करना पड़े। जैसे उसकी कार मेरे कार से बड़ी कैसे, उसकी कोठी मेरी कोठी से ऊंची कैसे। आज के दौर में हर इंसान अपने को दूसरों से बढ़ चढ़ कर दिखाने में और दूसरों को नीचा दिखाने में होड़ लगा रखा है। मेरे भाई कार चाहे 4 लाख की हो या 40 लाख की, उसमें बैठने की जो जगह होगी वो 4, 5, 6 और 7 की ही होगी। आज के समय में बड़ी से गाड़ी में अकेले बंदे को देखकर उसकी अमीरी का अंदाजा लगाया जाता है। यानी कि आपके पास छोटी कार है तो आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर आप जैसे तैसे कार खरीदी होगी। और ये माइंडसेट आज के युवा वर्ग में पॉपुलर है, जिसके वजह से मिडिल क्लास के लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं और इस ट्रैप में फंसते जाते हैं। ये आपको याद होगा, पहले टेलर मास्टर पैंट शर्ट में अपने दुकान का लेबल छुपा कर लगाया करते थे और अब यह ब्रांड के टैग बाहर लगने लगे हैं जिसे भरपूर दिखाया जा सके। ये सब चीजें मकड़ी के जाल जैसा ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास फंसता जाता है, लेकिन बड़े हाथी आसानी से निकल जाता है। और आप सोच सकते हैं कि सब चीजें ट्रैप नहीं तो और क्या है। इस ट्रैप और टैग से पीछा छुड़ाने का तरीका भी है। अगर इन्हें फॉलो किया तो सच में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। कोई भी इंसान अमीर पैदा होता ही नहीं, लेकिन कैसी लाइफ चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो उन सभी परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा। अपने अंदर एक जुनून जगाना होगा जिससे मिडिल क्लास का जो लेबल लगा है आपको हमेशा के लिए खुद से मिटा सकें और उस जीवन को बाय कर सकें जो मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने में रोक कर रखती है। खुद को हार मान लेना। जब कोई इंसान जिम जाता है तो जिम के अंदर हैवी वेट मशीन को देखकर अपने आप का उठता है, इतनी भारी भरकम बैट मैं नहीं उठा सकता, और हार मान लेता है और आपका माइंड वहीं पर सेट हो जाता है और आप जिम छोड़ देते हैं और अपने अंदर एक निश्चित सीमा बना देता है और आप उस हद से बाहर नहीं जा पाते। यानी यूं कहें हमने अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना रखा है। हमने मिडिल क्लास होने का एक कंफर्ट जोन बना लिया है। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी हमें अपने आगे बढ़ने से, नई सोच से रोकता है और हम उसी आराम तलबी में जीना चाहते हैं जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। हम इसको कुछ 3 भाग में बांट करके भी समझ सकते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। लोअर क्लास की खासियत यह है कि रोज कमाए और रोज खाना। इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ आज और आज का ही इंतजाम करना है और सही बात तो यह है उन्हें अपने पीढ़ियों की परवाह नहीं रहता और न ही ऐसी कोई जिम्मेदारी जिसे जीवन भर निभाना पड़े। ऐसे में देखा जाए तो रिस्क लेने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। उदाहरण के लिए आप फिल्म पुष्पाराज के कैरेक्टर को और केजीएफ के रॉकी को अपने माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं। आप जिस किसी भी कहानी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर होता है या तो बहुत गरीब या बहुत अमीर। अपर क्लास जिनके पास इतनी सेविंग होता है कि वो रिस्क ले सकते हैं। आप नौकरी इसलिए चुनते हैं कि मंथली सैलरी से खुश रख सकें, अपने आप को सर्टिफाइड करते हैं। ज्यादा के चक्कर में आप अपने पास जो है उसको ना गंवा दें, इस डर से आप रिस्क नहीं लेते। मतलब आप ना ही अपने पैसेंस का प्रयोग करेंगे और ना ही रिस्क लेंगे। बस कमाए जाओ और खाए जाओ। काफी समय से सेविंग का प्रथा चली आ रही है और आप सब इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमें शुरू से ही सेविंग करने की सलाह दी जाती है। भाई काम कर रहे हो तो बुरे समय के लिए, शादी विवाह के लिए, गंभीर बीमारी को लेकर बचत करें, इसकी सलाह मिलती रहती है, लेकिन रिस्क व इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं की जाती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ा समस्या है कि पैसा कहां से आए यह सिर्फ सोचते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। अगर वाकई मिडिल क्लास से बाहर आना चाहते हैं तो अपने आप को चेंज करना होगा, नौकरियों का मुंह त्यागना होगा, उस जहालत भरी जिंदगी को तौबा करना होगा। अब यहाँ पर आप सोच में पड़ गए नौकरी करें या फिर बिजनेस, तो आप यह खुलकर जान लीजिए और अपने समाज और सोसाइटी में सर्च कर लीजिए। अगर कोई नौकरी करके अमीर बना हो तो आप आजाद हैं नौकरी करने के लिए,
नहीं तो अमीरी की तरफ जाने वाला रास्ता है बिजनेस, और ये आसान रास्ता है और रिस्क तो हर चीज में है। लेकिन एक बार आपने सही राह सही रफ्तार पकड़ ली, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप जिसको अपना रोल मॉडल मानते हैं उसका बायोग्राफी उठाकर देखिए, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वह किसी सामान को उठाकर बेचना। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने फॉर्चून की दुकान खोली हो, पर मैं यह भी नहीं कह सकता कि फॉर्चून की दुकान गलत है। आप बड़े बड़े मार्ट में जाएंगे, एक ही छत के नीचे सब मिल जाएगा। बस यही सोल्यूशन हमें भी ढूंढना है। अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मान के चलिए 1 साल में 1 मिलियन इनकम जनरेट करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मार्केट का रिसर्च करिए, हो सके कि आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप जल्दी से जल्दी अमीर हो।